सर आप कहाँ थे जब मिस लक्ष्मी माथुर अपनी नस काट रही थी? आई मीन टू से जब ये एक्सीडेंट हुआ था। हम दोनों रिहर्सल कर रहे थे हमारे सीन की। उस सीन में उसे अपनी नस काट दी। और आपने रोकने की कोशिश नहीं की? नहीं, नकली चाकू से अपनी नस काट दी। कट गई? नहीं, वहां पे किसी ने शायद गलती से असली चाकू रख दी होगी। समर सर, आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। देखिए, मैं बस इतना कह रहा हूँ आपसे। मैं बताता हूँ। आप कौन? मेरा नाम करण रॉय है। मैं मानव सरीन का एसोसिएट डायरेक्टर। हाँ करण साहब, कहिए। समर को सबसे पहले पता चला था कि लक्ष्मी का हाथ कट गया है। उसे और किसी बात की चिंता नहीं थी, सिर्फ इस बात की परवाह थी कि लक्ष्मी का और ज्यादा खून ना बहे। पागलों की तरह चिल्ला रहा था पूरे हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब से पूछ लीजिए। और आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं? देखिए, ये मर्डर केस नहीं है, ये एक सुसाइड केस है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें कोई मेंटल प्रेशर, आई मीन कोई मानसिक दबाव। अगर मैं टाइम में पीछे जा सकता तो सब कुछ ठीक कर देता। सब कुछ नहीं होता, सब सही हो जाता। क्या कह रहे थे समर सर? क्या करता तो क्या हो सकता था? क्या? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि समर लक्ष्मी से बहुत प्यार करता है। इंस्पेक्टर साहब, मैं समर को अरसे से जानती हूँ। आपको जो कुछ भी पूछना है वो लक्ष्मी से पूछिए, वो आपको सब कुछ सही सही बताएगी। वो तो हम करेंगे ही। सॉरी, हम अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। लक्ष्मी कैसी है? वो बिल्कुल ठीक है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आइए चलिए। राज, सच्चे प्यार के लिए कड़ा इम्तिहान देना पड़ता है। अब तो आ गया है ना, देखना अब सब सही हो जाएगा, लक्ष्मी भी ठीक हो जाएगी। जो चाहिए था वो मिल तो गया है। अब देखते हैं इसमें है क्या। मीडिया में कोई खबर या किसी इंटरनेट साइट पर? गुड। अगर ये बात बाहर निकलती है तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। सो यू बेटर बी केयरफुल अबाउट इट, ओके? राइट। और हाँ, पीआर एजेंसी को बोल देना कि नवरंग के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं छपनी चाहिए। जस्ट लाई लो फॉर अ फ्यू डेज, ओके?
प्रेस और मीडिया वालों को किसने बताया? आखिर ये लोग यहाँ कैसे? करण, गो एंड हैंडल देम। एक सेकंड डॉक्टर साहब, एक मिनट। डॉक्टर साहब एक मिनट, क्या हुआ? बोलिए। हमें पता है लक्ष्मी माथुर ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और वो यहीं पर है। आपको गलत इन्फॉर्मेशन मिली। बोलिए। प्रेशर तो उनके ऊपर। क्या आजकल फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद लोग सुसाइड कर लेते हैं? उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। क्या वो किसी चीज से खुश नहीं थी? आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिली, यहाँ पर नहीं है। अच्छा, हाँ। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। तो एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए, हम लोग देख लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने कह दिया ना। ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे शांति बरकरार कीजिए प्लीज। जरा सिक्योरिटी गार्ड अरे आप अंदर कैसे आ गए? एक्चुअली सिस्टर बाहर वो मीडिया वाले सब आ गए इसलिए। प्लीज आप बाहर जाइए, प्लीज। सिस्टर, अरे आप गए नहीं अभी तक? उनको होश आ रहा है। लक्ष्मी, मैं क्या कर लिया है? खुद का हाथ काट के बैठ गए। इतना खून बहा तो उठाकर लेके आए यहाँ पे। समझ में नहीं आता तुमको? दर्द हुआ तुम्हें? थोड़ा सा। ठीक। Can you move your fingers? Good. Leave it, don't worry. Maybe it's too soon now. Let me see. She is going to be fine. इसका मतलब यह है कि आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। बस थोड़े दिनों के लिए टोटली बेड रेस्ट। ओके सर। और मैंने कुछ मेडिसिन लिखी हैं यहाँ पे, इसे घर जाके कंटिन्यू रखना। मैं ठीक हूँ पापा। रोज रसोई में छुरी चलाती हूँ, उंगली तक नहीं कटती है। और तू कलाई काट बैठी। वो इतनी जोर से बोलोगी तो सब लोग को लगेगा कि हमारे परिवार में सिर्फ चाकू चलाना जानते हैं। ऐसा कोई नहीं सोचेगा, सबको पता है हम कैसे हैं। तू कैसी? सर ये सब तो मीडिया में। तुम उसकी फिक्र मत करो लक्ष्मी, हम संभाल लेंगे। नहीं सर, ये लोग इस बात को बढ़ा चढ़ा कर दिखा देंगे। मैं इंस्पेक्टर साहब को खुद अपना स्टेटमेंट देना चाहती हूँ। होंगे ना यहाँ पर? समझाइए ना बुआ को पापा। बस लक्ष्मी माथुर ये सब कैसे हुआ?
एक सीन में मुझे अपनी कलाई काटनी थी, गलती से असली चाकू यूज हो गया। कैसे करते? करण सर ने एक्चुअली मुझे नकली चाकू दिया था, मैंने रिहर्स भी उसी चाकू के साथ किया। इनफैक्ट उन्होंने मेरे हाथ में देखकर मुझसे कहा था कि जहाँ पर भी मुझे ठीक लगे मैं उसे वहाँ रखूँ। मैंने वो चाकू वहीं रखा था जहाँ से मुझे उसे उठाना था। सीन इतना जोश वाला था कि जोश में मुझे ख्याल नहीं आया कौन सा चाकू असली है और कौन सा नकली। उसी में मैंने असली चाकू उठा लिया और ये हो गया। बस इतना ही? जी बस। ठीक है, थैंक यू। सरीन साहब, हमें जो स्टेटमेंट चाहिए था वो मिल गया। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम सॉरी हमने आपको बहुत परेशान किया। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, थैंक यू। सरीन साहब, हमें जो स्टेटमेंट चाहिए था वो मिल गया। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम सॉरी हमने आपको बहुत परेशान किया। नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। लक्ष्मी, तुमने झूठ क्यों कहा? जो हुआ वो भी बता सकती थी। सर, अगर मैं एडी शादाब का नाम देती तो उससे जाकर पूछताछ करते। अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता कि गलती से शादाब ने असली चाकू रख दिया था तो खामखा बात उलझ जाती। You're right. माथुर साहब, बहुत किस्मत वाले हैं आप, जो इतनी होनहार और समझदार बेटी है आपकी। वाकई बहुत नाज है, बड़ी बहादुर है मेरी बेटी। हम सब लक्ष्मी को आराम करने देते हैं। हाँ भाई। अच्छा बेटी, हम बाहर ही हैं। इस चीज की जरूरत हो ना तो आवाज लगाते हैं। हाँ? समर, तुम यहीं रखो। देखो, ये जो भी हुआ राज, समर, मैं नहीं जानती, लेकिन बस बोलते आराम करने के लिए कहा है ना डॉक्टर साहब। उनकी भी मत सुनना, अपनी लाइफ में किसी और को बोलने का मौका नहीं देना। थैंक यू, सॉरी सब आज ही बोलते ना। क्या किया ये? अपना हाथ काट के बैठ गई। इतनी खुदगर्ज नहीं बनना चाहिए। सिर्फ खुद के बारे में सोचती रहो, औरों के बारे में सोचा कभी? हमारे दोस्त, हमारी फैमिली। असली चाकू और नकली चाकू में फर्क पता चलता है तुम्हें? नहीं। अगर नकली चाकू भी अपने आप को इतनी जोर से मारोगी तो भी इतना बड़ा जख्म हो जाएगा। लक्ष्मी, किसी का गुस्सा किसी और पे निकालना सही बात नहीं है। मुझ पर गुस्सा आती ना तो ठीक है, मुझे चिल्लाती, मारती, गालियां देती, जो करना है करती है। अपने आप को जख्म देके कुछ मिला? इतना फर्क पड़ता है तुम्हें? डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी के लिए कहा, कुछ दिनों में हार्ट ठीक हो जाएगा। तो सॉरी क्या कर लिया यार? दर्द हो रहा है। लक्ष्मी, इस वक्त सभी लोग तुम्हारे आसपास होंगे ना, तुम्हारी कितनी फिक्र कर रहे होंगे और तुम्हें कितना अच्छा लग रहा होगा कि मैं जो पाना चाहती थी मुझे सब मिल गया। अपनी जान पर खेल कर तुमने ये सब अचीव किया और मैं उसे एक झटके में खत्म कर दूंगी? नॉट फेयर। पर क्या करें? एवरीथिंग इज फेयर दैट आयशा डज।
हो गीता? कितना टाइम लगाओगी? चाबी नहीं मिल रही है। जल्दी ढूंढो ना गीता, लड़की कब से खड़ी है? अरे मुझे लगता है मैंने चाबी आपको दी थी। बोला गई हो क्या? मुझे कब दी? आप जेब चेक करिए। क्या बोल रही हो? मेरी जेब में क्या होती तो? उस वाली में भी देखिए। जोधपुर में भी तुम यही क्या करती थी? लो ये भी देख ली। हाँ एक मिनट। हाँ देखा ना मैडम। अंकल, बुआ जी। अरे वाह, क्या बात है। देखा, कुछ भूला नहीं हूं मैं, सब याद है मुझे। एक चाबी मैं यहीं पर रखता था, कभी भी लेट हो जाऊं तो आप लोगों को डिस्टर्ब किए बिना सो जाओ ना। डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम करने के, अब से कोई काम करने की जरूरत नहीं है। बुआ जी एक गिलास पानी लेकर आइए। हाँ लेके आती हूँ। हाँ अंकल, उस बैग में ना सारी प्रिस्क्रिप्शन और दवाइयाँ होंगी। हाँ मैं कर। थैंक यू। अच्छा लग रहा है ना घर आके? ठीक है। आप सबको बहुत परेशानी हुई होगी ना मेरी वजह से। लक्ष्मी 2 मिनट उठो। ये लो भैया। मैंने अपने फोन में अब से अलार्म लगा दिया, हर 4 घंटे में तुम्हें दवाइयाँ लेनी है। अच्छा आप लोग फ्रेश हो जाइए, मैं चाय बनाती हूँ। ला दो बेटा। थैंक यू। ठीक है बेटा, ठीक है। मैं बेटा जी। ये लक्ष्मी एक काम कर, थोड़ा ऊपर आ।